नमस्कार दोस्तों, आपका एवीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं 8। इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप स्टेट एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम या एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई जो सीरीज है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या बतानी है। तो चलिए इस प्रकार की सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम जो है किस प्रकार का लॉजिक लगाते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है गाइस? कितने का है? 8 का। 34 8 42 हो गया। और इसका देखेंगे तो 42 8 50, इसमें भी सेम डिफरेंस है। 50 और 56 में देखेंगे तो यहाँ 6 का डिफरेंस है। 56 और 62 में देखेंगे तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस है। फिर अगली संख्या में देखेंगे तो 62 और 4 66 हो जाएगा, यहाँ 4 का डिफरेंस है। और देखेंगे अगली संख्या में कितने का डिफरेंस होगा। तो हमें यह पता करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 करके माइनस, जैसे 2 बार 8 हुआ है डिफरेंस तो 2 बार 6 डिफरेंस हुआ है। इसमें अंतर 2 करके घटता जा रहा है 2 के बाद। तो यहाँ क्या होगा? लॉजिक ये कि यहाँ भी 4 होगा डिफरेंस। तो 66 और 4 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जब यहाँ 2 बार 8 कटा है, 2 बार 6 कटा है, तो यहाँ 2 बार क्या होगा? 4 यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। तो 70 और 66 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। तो 66 में 4 जोड़ देंगे तो 70 ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी में दिया है 70। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी 70। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 29 का संबंध 31 से है तो उसी प्रकार 23 का संबंध उस संख्या से है जो हमें ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है। 29 2 कितना हो जाएगा? 31। 29 2 31। तो सेम इसमें भी लॉजिक लगाते हैं। 23 2 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? देखते हैं ऑप्शन में 25 दिया है तो देखते हैं कि ऑप्शन में कहीं भी 25 नहीं है। तो इसका ये लॉजिक बिल्कुल मेथड गलत है। तो चलिए दूसरे तरीके से इसको आंसर निकालते हैं। तो देखते हैं पहले इसमें अभाज्य संख्याएं सारी की सारी दी गई हैं। तो 29 एक अभाज्य संख्या है, 31 भी एक अभाज्य संख्या है। 29 के जस्ट बाद जो है 31 अभाज्य संख्या आती है। ठीक उसी प्रकार 23 के जस्ट बाद जो अभाज्य संख्या आती है कौन आती है? तो 29 आती है। 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 29 आती है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं क्या 29 कहीं दिया है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी है 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्याओं का संबंध निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिए गए पासों में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 2 पासे दिए हैं, इनमें जो फलक दिया है और पूछ रहा है कि 4 का विपरीत कौन सा होगा। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो इसमें 1 और इसमें भी 1 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो इसमें जो 2 संख्याएं बचती हैं आपस में विपरीत होती हैं। तो 6 का विपरीत कौन सी हो जाएगी? बताइए। 6 का विपरीत जो होगा 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो बाकी सतहें दिखाई नहीं दे रही हैं वो भी तो किसी के विपरीत होंगी, लेकिन यहाँ 6 का विपरीत 5 है। और इसमें पूछा क्या है? 4 का विपरीत। तो हमें कौन सी संख्याएं नहीं दिख रही हैं? 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इन दोनों में दिख रहा है 4 5 और 6 भी दिख रहा है। कौन सी दिख नहीं रही हैं? तो 2 नहीं दिख रही हैं और 3 नहीं दिख रही हैं। अगर 2 कॉमन हैं, अगर उनमें से किसी एक का विपरीत पूछ दे तो हमें क्या करना होता है? यहाँ पे 2 या 3 यानी संभावना में हमें जो है आंसर देना होता है। तो इसका आंसर हमें देने के लिए क्या बताएंगे? कौन सी संख्या नहीं दिख रही है 4 के विपरीत? तो जो संख्या नहीं दिख रही है वो 2 और 3 है। तो इसमें 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो इसमें आंसर क्या देंगे? 2 या 3। संभावना में इसका आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी दिया है 2 या 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 या 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। ये जो क्या है दिया गया है शब्द, इनमें जो है वेन आरेख की सहायता से आंसर निकालना है। तो जिस प्रकार मंत्री का संबंध किसान, इसमें वेन आरेख हमें बताना है। तो किस प्रकार इसका बताएंगे? इन दोनों में संबंध देखेंगे तो मंत्री जो हो गया, मंत्री मान लीजिए मंत्री का हमने फिगर बना दिया। किसान जो है क्या होते हैं? कुछ किसान मंत्री होते हैं, कुछ मंत्री किसान होते हैं। तो क्या कर देंगे? कुछ का सिंबल ऐसे बना देंगे। और ठीक इंजीनियर जो है, कुछ इंजीनियर किसान होते हैं, कुछ किसान इंजीनियर होते हैं।
और कुछ इंजीनियर मंत्री होते हैं और कुछ मंत्री इंजीनियर होते हैं। तो इसका आंसर ऐसे निकलेगा। तो सेम ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका दिया है, बी दिया गया है, सेम आंसर मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है किसी कोड भाषा में एयरपोर्ट को AIOPRRT लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। इस प्रकार को क्वेश्चन को देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए गाइस इसमें देख रहे हैं कि एयरपोर्ट को जो है सिंपल अल्फ़ाबेट नंबर से लिख दिया है, अल्फ़ाबेट वाइज लिखा है। जिसमें भी इतने लेटर हैं एयरपोर्ट में उन सभी को क्या है अल्फ़ाबेट वाइज लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार हमें स्टेशन में भी करना है, जिसमें अल्फ़ाबेट वाइज सभी को लिख देना है। तो स्टेशन में जो है ए पहले आता है तो ए को पहले लिख देंगे। ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आई आता है, आई को लिख लेंगे। आई के बाद क्या आता है, यन आता है, यन को लिख लेंगे। यन को लिखने के बाद जो है क्या आता है, ओ आता है, तो ओ लिख लेंगे। अल्फ़ाबेट वाइज बिल्कुल चलना है इसको। ओ के बाद क्या आता है, एस आता है, एस को लिख लेंगे। उसके बाद क्या आता है, टी 2 बार दिया है तो टी 2 बार लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार एयरपोर्ट को भी इसी प्रकार लिखा गया है और स्टेशन को इस प्रकार लिखा जाएगा। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है कौन सा मिल रहा है, AINOSTT, AIO ये गलत हो गया, AINOSTT ये राइट हो गया, AIO ये भी गलत, AIO ये भी गलत, AINOSTT इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें फिगर दिया गया है, 3 फिगर है। इसमें जो है बीच वाली संख्या यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, उसी को पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या इसमें भरी जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए देखते हैं पहले इसमें जोड़ घटा करके जो है सॉल्व करना होता है। बीच वाली संख्या लाना है हमें। तो 12 8 20 और 20 6 26, 26 हो गया। 26 और 24 लाने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। देखते हैं सेम लॉजिक यहाँ भी काम करता है। 20 और 15 35, 35 12 कितना हो जाएगा 47, इसमें 2 माइनस करेंगे सेम इसी प्रकार तो क्या आ जाएगा 45। तो गाइस यहाँ 60 दिया है, ये लॉजिक सूटेबल नहीं है तो ये मेथड काम नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर एक लॉजिक लगाते हैं। देखते हैं यहाँ 12 और 8 दिया है तो 8 और 6 का डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा 2। तो 12 का इसमें 2 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ बीच वाला संख्या प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार इसमें देखेंगे 20 लिख देंगे और इसमें 15 और 12 का डिफरेंस निकालेंगे। 15 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। इसको गुणा करेंगे तो क्या बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 20 23 60 होता है। तो हाँ बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। सेम इसी लॉजिक पे अगला भी देखते हैं। यहाँ 30 लिख देंगे। 30 के बाद गुणा करेंगे कौन सी संख्या से 24 और 20 का डिफरेंस निकाल करके। तो इसमें 4 का डिफरेंस आ गया, इन दोनों का गुणा करेंगे 3 चौका 12 120 आ जाएगा। देखते हैं कहीं ऑप्शन में 120 दिया है, 140 110 120। हाँ तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो है शब्द दिए गए हैं, इसमें जो है असंगत विकल्प का चयन करना है। बढ़ई हो गया, चित्रकार हो गया, वास्तुकार हो गया, नौकरी होगा। तो इसमें आपको देख कर ही अंदाज़ा लग गया होगा कि बढ़ई जो है, बढ़ई खुद का काम होता है। चित्रकार भी जो होते हैं खुद के कार्य करते हैं, वास्तुकार भी हैं जिसमें भी खुद का कार्य होता है। लेकिन नौकरी जो है खुद का कार्य नहीं है, ये क्या है किसी के यहाँ जाकर करना होता है। तो ये असंगत हो जाएगा, बिल्कुल तीनों में से भिन्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए। ये क्यूब दे दिया है फिगर में और इनमें क्या करना है, घनों को काउंट करके बताना है कि कितने क्यूब हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक आता है। इसमें जो भी निचली एक श्रेणी बनी होती है इनमें अंक लिख देते हैं सीरियल वाइज से। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अगर फिर उसके बाद उस पर दो डब्बा बना है
तो उसके दूसरे डब्बे पे 2 लिखते हैं। अगर इसके आगे और भी डब्बे बने होते हैं तो 2 सीरियल वाइज से लिखते जाते हैं, 2-2 करके। अगर ऐसे 2 तल 3 तल बनते जाते हैं तो निचले तल पे 1-1 करके लिखते जाएंगे और दूसरे तल पे 2-2 करके, तीसरे तल पे 3-3 करके लिखते जाएंगे। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका आपस में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये तो 2 है ही, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन ए में दिया है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो और भी सारे क्यूब होंगे तो ठीक इसी प्रकार से आंसर निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए, रिक्त पदों को ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पिछले भी प्रैक्टिस सेट में बता दिया है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आर के आगे रिक्त स्थान है तो कहीं और आर दिया होगा जिसके अगली संख्या है। यहाँ आर दिया है, यहाँ आर के आगे रिक्त है, तो यहाँ आर के आगे जेड भी भर सकते हैं और क्या भर सकते हैं, आर यहाँ दिए तो आर के आगे आर भी भर सकते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, जेड है, तो जेड की अगली संख्या क्या है, वाई है, तो जेड की अगली संख्या वाई यहाँ भर देंगे। और यहाँ देखेंगे जेड वाई यहाँ भी हो गया, जेड वाई आर, यहाँ जेड वाई के तुरंत बाद क्या है, आर है, तो वाई के बाद तुरंत आर है, तो जेड वाई आर हो जाएगा यहाँ भी, सिंपल सा। और यहाँ आर के आगे क्या होगा, जेड के पहले, वाई के पहले क्या है, जेड है, तो वाई के पहले यहाँ जेड भर देंगे। आर के तुरंत बाद क्या है, आर के तुरंत बाद एक जगह जेड है, और यहाँ पहले वाली संख्या को भरेंगे, जेड वाई आर आर। देखिए सीरीज बन रही है जेड वाई आर आर, ये सीरीज बन रही है जेड वाई आर आर, जेड वाई आर आर, ऐसे सीरीज बन रही है जेड वाई आर आर, जेड वाई आर आर। यहाँ 2 बार आर भरेंगे। इसको देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आर वाई आर जेड आर। ऑप्शन में देखेंगे आर वाई आर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, आर वाई आर जेड आर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन अलग अलग है, डी सी से हल्का है, ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, ई सी से भारी है, तो सबसे ज़्यादा वजन किसका है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सीरियल वाइज से चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को उठाते हैं। डी सी से हल्का है, डी जो है ये डी हो गया, सी से क्या है, हल्का है या बड़ा है, ठीक, ये सी से क्या है, हल्का है। ए बी से भारी है, ए क्या है, बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, ए क्या है, बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, डी से हल्का हो गया ए, अब बी से भारी है, बी से भारी है तो बी यहाँ हो जाएगा। क्या कर रहा है, फिर से देख लेते हैं, डी सी से हल्का है, डी क्या है, सी से हल्का है, ए बी से भारी है, ए जो है बी से क्या है, भारी है लेकिन डी से हल्का है, डी से हल्का हो गया। ई सी से भारी है, ई जो है सी से भारी है, सी से भारी कौन है, ई है, तो ई को यहाँ बना देंगे। तो बताइए सबसे ज़्यादा वजन किसका है, तो सबसे ज़्यादा वजन जो है ई का हो जाएगा, क्योंकि ई सबसे लंबा है, सबसे भारी है, तो सबसे ज़्यादा वजन जो है ई का हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है गाइज परीक्षा हाल में पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करना सीख जाते हैं तो परीक्षा में आपको कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी सामना अगर करना होगा क्वेश्चन को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।